समास पूरा पढ़ा दिए थे। अब आज आपको हम पढ़ा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसके बारे में सुनिए। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास की पहचान होती है, कर्मधारय की विशेषता है जहाँ विशेषण और विशेष की बहुलता हो वहाँ कर्मधारय होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखिए, जहाँ विशेषण और विशेष की बहुलता की बात होती वहाँ कर्मधारय होता है। विशेषण किसे कहा जाता है? जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष। यानी कि जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, विशेष। जैसे लिखा जाए नीली साड़ी, तो यहाँ पर नीली शब्द क्या है? विशेषण है। नीली शब्द क्या है? विशेषण। और साड़ी शब्द क्या है? विशेष। साड़ी शब्द क्या है? विशेष। साड़ी शब्द विशेष है, नीली शब्द विशेषण है। विशेषण और विशेष, जहाँ विशेषण और विशेष की बहुलता हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण किसे कहा जाता है पहले तो ये आपको जानना है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जिनसे किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिनसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे नीली साड़ी, अब साड़ी कैसी है? नीली, तो नीली क्या है? विशेषण है। और साड़ी नीली क्या है? साड़ी, तो साड़ी क्या है? विशेष है, क्योंकि हम साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। साड़ी शब्द क्या है? संज्ञा। तो साड़ी जो है विशेष है और नीली जो है विशेषण है। अब देखिए, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास के जैसे देखिए लिखा गया है पीताम्बर। अब यहाँ देखिए पीताम्बर, ये ऐसा शब्द है पीताम्बर। पीताम्बर है घनश्याम, पीताम्बर घनश्याम, और दिगंबर, इसके बाद लंबोदर, और यहाँ देखिए इसके अलावा लिख दें छुट भैया है।
या जो है छुट भैया के बाद नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल है या नील गगन, नील गगन, नील गगन। अब यहाँ पहले ये नीचे तीनों देखिए आप, छुट भैया, तो छुट भैया का विग्रह क्या होता है? छोटा भैया, छोटा भैया, छोटा भैया। अब भैया का विशेषता क्या है? छोटा। भैया का विशेषण क्या है? छोटा। तो ये विशेषण हो गया और भैया विशेष हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। नीलोत्पल, नीलोत्पल का विग्रह होता है नीला, नीला उत्पल, नीला उत्पल। उत्पल माने कमल, कमल कैसा है? नीला, कमल कैसा है? नीला। तो यहाँ जो है कमल की विशेषता क्या है? नीला, और विशेष्य कौन है? कमल, इसे नीलोत्पल में हो गया कर्मधारय समास। नील गगन, इसका विग्रह होता है नीला गगन, नीला आकाश या नीला गगन, नीला गगन या नीला आकाश। आकाश की विशेषता क्या है? नीला, और नीला क्या है? आकाश। तो आकाश जो है विशेष्य है, नीला जो है विशेषण है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास हो गया। लेकिन ऊपर आप देखिए इसे लिखा गया है पीताम्बर, घनश्याम, दिगंबर, लंबोदर। यहाँ देखिए पीताम्बर, पीताम्बर का विग्रह अगर लिख दिया जाए पीत अंबर, पीत अंबर, इतना लिख दिया जाए, या पीला वस्त्र, या पीला वस्त्र लिख दिया जाए, पीला वस्त्र, इतना लिख दिया जाए तब तो हो जाए कर्मधारय। लेकिन ये लिख दिया जाए पीला है, पीला है वस्त्र, वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तब क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होता है, और ज़्यादातर इसमें बहुब्रीहि होता है। इस शब्द में जो है बहुब्रीहि प्रधान रूप से होता है। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका, तो पीला है वस्त्र जिसका तो बहुब्रीहि समास। तो पीला है वस्त्र जिसका क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण, पीला है वस्त्र जिसका, तो श्री कृष्ण इसमें बहुब्रीहि। घनश्याम, घन माने बादल, बादल की तरह काला है जो, तो श्री कृष्ण, तो यहाँ भी बहुब्रीहि। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, तो या दिगंबर, दिक धन अंबर, दिक दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, तो बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर माने गणेश होता है, लंबा है उदर जिसका, तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो इन शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है, जबकि ये सभी शब्द जो नीचे हैं ये कर्मधारय होते हैं। कर्मधारय के बहुत उदाहरण हैं। का पुरुष, देखिए कर्मधारय के और उदाहरण हम बताएं आपको। का पुरुष, जैसे देखिए लिखा गया है का पुरुष, का पुरुष का विग्रह क्या होगा? कायर पुरुष, कायर पुरुष, या कदन, कदन, कुत्सित अन्न, कुत्सित अन्न, कुत्सित अन्न, या जो है कुपुरुष, कुपुरुष, कुपुरुष तो कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष। और भी शब्द हैं, जैसे देखिए लिखा गया है महापुरुष, 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 महापुरुष तो हो जाएगा महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष। एक यहाँ नियम भी है, जिन शब्दों में का या कु जुड़ा रहेगा वहाँ पर हमेशा कर्मधारय होता है। तो का पुरुष कायर पुरुष, कदन
कुत्सितन, कुपुरुष कुत्सित पुरुष, महापुरुष महान पुरुष। तो ये क्या हो जाता है कर्मधारय, क्योंकि पुरुष अन्न पुरुष ये सभी जो है विशेष्य हैं और इधर जो है विशेषण है। पुरुष कैसा है कायर है, तो कायर विशेषण है। अन्न कैसा है कुत्सित बुरा खराब, खराब अन्न है इसलिए खराब क्या है विशेषण है। पुरुष कैसा है बुरा, तो बुरा जो है विशेषण है। पुरुष कैसा है महान, तो महान विशेषण है, इसलिए जो है कर्मधारय समास है। और भी इसमें देखिए और आपको हम बता दें, जैसे लिखा गया है महावीर, 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 इसमें देखिए महान वीर, महान वीर। अगर यह लिख दिया तब तो इसमें कर्मधारय होगा, लेकिन लिख दे महान है वीर जो, महान है वीर जो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें दो दो समास हैं, महान है वीर जो तो बहुब्रीहि हो गया, और महावीर महान वीर में जो है हो गया कर्मधारय समास। इसके अलावा जो है शब्द हैं महात्मा, ये बता ही दिए। इसके बाद जिन शब्दों में देखिए एक नियम भी आपको हम बता दें, देखिए जिन शब्दों में, जिन शब्दों में रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार, अलंकार होता है उसमें कर्मधारय समास होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। जिन शब्दों में रूपक अलंकार होता है उसमें कर्मधारय समास होता है, उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए लिखा गया है चरण कमल, चरण कमल, तो चरण कमल में क्या होगा रूपक अलंकार, इसका विग्रह हो जाता है कमलवत चरण, कमलवत चरण, कमलवत चरण। मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयनी। अब मृग नयनी में बहुव्रीहि भी होता है कर्मधारय। अगर मृग, मृग के समान नेत्र वाली, मृग के समान, समान नेत्र, मृग के समान नेत्र तो कर्मधारय हो गया, और मृग के समान नेत्र वाली तो बहुव्रीहि हो जाता है। या जो है चरण कमल है, मृग नयनी है, और मुख चंद्र या चंद्रमुख, 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 तो चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान, समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। ये जो है कर्मधारय समास था। कर्मधारय समास लगभग आपके समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास कहाँ होता है, जहाँ विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण किसे कहा जाता है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य। तो यहाँ देखिए अब तक बताए हम तमाम शब्द, इसमें एक और नियम है कि जिन शब्दों में रूपक अलंकार होता है उसमें जो है कर्मधारय समास हो, जैसे चरण कमल, मृग नयनी, चंद्रमुख या चंद्रलोचन, चंद्रलोचन हो जाए, चंद्रलोचन, चंद्रलोचन, तो चंद्रमा के चंद्रमा यानी कि लोचन माने आँख, जिसका आँख चंद्रमा के समान है, आँख के, जिसका आँख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। और भी है जैसे पुरुष रत्न है, मुखचंद्र है, नरसिंह,
नरसिंह, नरसिंह है या देशांतर है, देशांतर है, देशांतर, ये सभी शब्द जो है पूछे जा चुके हैं। नरसिंह है, देशांतर है, विद्यारत्न है, विद्यारत्न है, विद्यारत्न, विद्यारत्न है, तमाम है, श्री रत्न है, श्री रत्न, श्री रत्न, श्री रत्न, विद्यारत्न। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? कर्मधारय समास। बस आज इतना ही, आगे कल जो है दीर्घ समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।